राधे राधे दोस्तों। राधा 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 राधा, सब राधा राधा कहते हैं। बस नाम जाप करो। क्या आप जानते हैं कि नाम जाप करने से क्या होगा? नाम जाप करने से आपके चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बन जाएगा। वो घेरा अदृश्य होता है, कोई भी उस घेरे को देख नहीं सकता, लेकिन वो घेरा आपकी रक्षा करता है। आज का प्रसंग सुनिए और जानिए कि ये सुरक्षा घेरा कैसे तैयार होता है और ये घेरा क्या करता है। अखिलेश अग्निहोत्री छतरपुर मध्य प्रदेश में टैक्स एडवोकेट हैं। उनका वृंदावन आना जाना लगा रहता है, लेकिन वो बरसाना कभी भी नहीं गए थे। 27 अक्टूबर को इनका जन्मदिन था। उन्होंने सोचा था कि इस बार वह अपना जन्मदिन 27 अक्टूबर को राधा रानी और ठाकुर जी के साथ मनाएंगे। वृंदावन और बरसाना दोनों जगह जाएंगे। इसलिए वह अपने परिवार, अपनी पत्नी और बेटे को और अपनी बहन, उनकी 1 साल की बेटी और एक बड़ी बेटी रिधिमा और पड़ोस के एक पंडित जी के साथ छतरपुर मध्य प्रदेश से वृंदावन की ओर चल पड़े। वह 24 तारीख को रात 11 बजे अपनी गाड़ी में वृंदावन की ओर निकले। 26 तारीख को अखिलेश जी की एक टेक्स्ट कॉन्फ्रेंस थी अलीगढ़ के अंदर, तो उन्होंने सोचा था कि वो भी अटेंड कर लेंगे। राधा रानी की कृपा हुई, इसलिए 26 तारीख की रात्रि में शयन आरती में वो सम्मिलित हुए। बड़े खुश थे। उनको बहुत चाह थी कि आज तक बरसाना नहीं गए, इस बार बरसाना जाएंगे और राधा रानी के दर्शन करेंगे। 26 की सुबह वो उठे, बांके बिहारी के दर्शन किए और उसके बाद राधा वल्लभ गए और राधा वल्लभ से भी मिले। और 26 तारीख को अलीगढ़ में टेक्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए वो वृंदावन से अलीगढ़ की ओर टेक्स्ट कॉन्फ्रेंस के लिए निकल पड़े। अलीगढ़ पहुंचने के बाद उन्होंने टेक्स्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड की और बाद में रात्रि को 9 बजे अलीगढ़ से निकल गए वृंदावन के लिए, क्योंकि अगले दिन 27 तारीख को उनका जन्मदिन था। अखिलेश जी प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए 27 अक्टूबर को सुबह सुबह श्री राधा केली कुंज पहुंच गए कि वो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कर सके। वहाँ भी राधा रानी की कृपा हुई और उन्होंने राधा रानी की मंगल आरती के दर्शन किए। उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए, राधा रानी की मंगल आरती में सम्मिलित हुए। जन्मदिन के दिन इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बहुत ही अद्भुत यात्रा थी। पूरा परिवार बहुत खुश था। जन्मदिन सफल हो गया था। जब आपकी इच्छा होगी कि अपना एक खुश दिन अपने गुरु के साथ मनाऊंगा, अपने ईश्वर के साथ मनाऊंगा, आप बड़े उच्च कोटि के भक्त होते हो, क्योंकि हर व्यक्ति खुशी उसी के साथ मनाना चाहता है जिससे वह बेहद प्रेम करता है। अखिलेश अग्निहोत्री का ठाकुर जी और राधा रानी के प्रति बेहद प्रेम था, इसलिए वे बरसाना जा पाए, राधा रानी से मिल पाए और प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कर पाए। उन्होंने वृंदावन धाम को प्रणाम किया और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़े। उनका सफ़र 450 किलोमीटर का था। अखिलेश जी बताते हैं कि वृंदावन से निकलने के समय मन में बस एक ही बात चल रही थी, राधे 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 राधे। 27 अक्टूबर का वह दिन वो अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते थे, क्योंकि इसकी शुरुआत उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति के साथ हुई है। वे लगातार नाम जपते जा रहे थे। ईश्वर के द्वारा इस दिन को और भी विशेष बना दिया गया था। कुछ ऐसा होता है कि सफ़र जारी रहता है,
27 अक्टूबर की रात को यानी कि 28 की सुबह को 2:30 बजे अचानक ही हाईवे पर एक पशु आता है। हाईवे पर गाड़ी की एक रफ्तार होती है। अखिलेश जी भी उसी रफ्तार से जा रहे थे, लेकिन उस पशु को बचाने के लिए वह गाड़ी को कभी दाहिने घुमा रहे थे तो कभी बाइने घुमा रहे थे। वह उस पशु को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी पलटते हुए 100 मीटर तक फिसलती हुई जाती है। गाड़ी में सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन रिधिमा के मुंह से निकलता है कि मामा हम गिर गए हैं। रिधिमा ऐसा कहती है, लेकिन अखिलेश जी लगातार राधा 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 पे जा रहे हैं। अखिलेश जी बताते हैं, जैसे ही रिधिमा ने कहा कि गाड़ी गिर गई है, गाड़ी अपने आप सीधी खड़ी हो जाती है। सभी सुरक्षित बाहर निकलते हैं। किसी को भी खरोच नहीं आती। सब सुरक्षित होते हैं। पशु भी बच जाता है। बस गाड़ी को थोड़ा सा नुकसान होता है। हाईवे का मामला था। हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। गाड़ी के पलटने के बाद पीछे से भी कोई गाड़ी आ सकती थी। दुर्घटना और भी बड़ी हो सकती थी, लेकिन नामजाप चल रहा था। नामजाप एक सुरक्षा घेरा तैयार कर रहा था, जो अदृश्य था, किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर इनके चारों तरफ था। उसी सुरक्षा घेरे के कारण किसी को भी चोट नहीं आई। अखिलेश का विश्वास प्रगाढ़ हो गया। अखिलेश लगातार नाम जाप करते हैं। घर पहुंचने में बस 35 किलोमीटर ही बाकी थे। 35 किलोमीटर पहले ही यह हादसा हुआ था। राधा रानी ने बचा लिया। दोस्तों, अखिलेश जी और उनके परिवार ने एक नया जीवन प्राप्त किया। इसलिए इस नए जीवन में आप लोगों से अच्छा व्यवहार करना, आपके स्वभाव से आप पहचाने जाए कि आप राधा रानी के बच्चे हैं। ऐसे लोग आपके स्वभाव, आपके कर्मों से आपको पहचानेंगे। आप अपने नए जीवन के लिए राधा रानी को धन्यवाद देना। दोस्तों, जब भी आप नाम जाप करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, अपना विश्वास प्रगाढ़ रखते हैं, अपना दुख और सुख ईश्वर के साथ बांटते हैं, जब आप घर से जाते हैं और बताते हैं कि प्रभु आज मेरा यह काम है, और जब घर वापस आते हैं और बताते हैं कि प्रभु आज पूरा दिन इस तरह से बीता, आप यकीन मानना आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार हो रहा है। कितनी सारी मुसीबतें ऐसी हैं जो उससे टकराकर चली जाती हैं, आप तक पहुंच नहीं पाती हैं, और हमें यह कभी पता भी नहीं चलता। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी भक्ति कुछ कमाल नहीं करती, तो वो आज जान ले कि उनकी सांसें चल रही है तो उसी सुरक्षा घेरे के कारण चल रही है, उसी भक्ति के कारण चल रही है। जब आप नाम जाप करते हैं तो एक ऊर्जा आपकी ऊर्जा से जुड़ जाती है। वह ऊर्जा ईश्वर की ऊर्जा है, जो फिर आपके भीतर से निकलती है। ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं और दुनिया की कोई भी ताकत आपसे टकरा नहीं सकती। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आज से ही अपना विश्वास प्रकट कीजिए और राधा नाम का जाप कीजिए। राधे राधे।